जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध करोड़ों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासी समाज के मसीहा परम श्रद्धेय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हैं। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 126वें जन्म दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वयं सेवा सहायता समूह, बौद्ध कल्याण स्वयं सेवा सहायता समूह और संत कबीर दास स्वयं सहायता समूह हुसैनीपुर के माध्यम से जो आयोजित किया गया है, उन सभी आयोजक गणों को बहुत बहुत बधाई। और मंच का जो संचालन कर रहे हैं हमारे भाई और बड़ा कुशल और सफल संचालन के लिए भाई राजू देश प्रेमी जी, उनको बधाई देना चाहता हूं। हमारे बीच लखनऊ से चल के यहाँ भाई राम लखन, भाई राज बहादुर आजाद जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी, ब्रजमोहन जी, संदीप कुमार सरोज जी, सत्येंद्र कुमार, संजीव कुमार, हरिप्रकाश रावत जी, रामलाल जी, भाई अमरनाथ जी, और सबसे ज्यादा बधाई अगर देना चाहते हैं जिनके कृत्यों को अभी आप देख रहे थे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तमाम उस पीड़ा को प्रदर्शित कर रहे थे अपने मंच के माध्यम से। सुजाता महिला मंडल लखनऊ से आए, जिनका आप सबने प्रदर्शन भी देखा और उनके ज्ञानवर्धन को भी देखा, जिसमें गेना देवी जी हैं, सुनीता आजाद जी हैं, माधुरी बौद्ध जी हैं, शांति देवी जी हैं, आरवी रत्ना जी हैं, जागरूक उषा देवी हैं, और हमारे साथ मंच पे श्रीमती नीलम सरोज जी हैं, मेरी बेटी कुमारी रचना, और यहाँ जो उपस्थित हैं हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे नौजवान साथी, हमारे प्यारे बच्चों, ये संगीत मंडली, पप्पू जी, भाई मुख्तार रावत जी, भगवती प्रसाद जी जो उनके बड़े भाई हैं, और डॉक्टर साहब जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए हुए हैं, उन सभी को एक बार पुनः बाबा साहब के 126वें जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। साथियों, हो सकता है कि संगीत पार्टी को बहुत समय नहीं मिल रहा, या वो साथ में साथ और साथ के साथ चलना चाहते हैं, मैं भी कहूंगा।
आज आप देख रहे हैं कि जितने हमारे वक्ता परम पूज्य राजू भाई अभी कह रहे थे कि हमने चाचा को भी देखा पूरे देश, और पूरा देश बगैर जाने मुझे चाचा कह रहा है। पिता को भी देखा, राष्ट्रपिता को भी देखा, लेकिन जो बात हमारे बाबा में थी वो किसी में नहीं थी। बाबा यूं ही नहीं कहा गया, जो मेरे बाबा थे वो पूरे देश और पूरे विश्व के बाबा बने। राष्ट्र का पिता तो हो सकता है, लेकिन पूरे विश्व का बाबा होना उनकी ही योग्यता थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़ी चर्चा करना चाहता था, और मैं सुबह आ गया था। मुख्तार भाई कह रहे थे कि आप सिर्फ आधा घंटा के लिए मुझे समय दीजिए, और कहा हुसैनीपुर में। मैं लखनऊ से चल के आया, 24 घंटा बीत गया और सिर्फ इन्होंने मुझसे आधा घंटा टाइम दिया। मैं समझ नहीं पाया कि मैं जा कहाँ रहा हूं, लेकिन यहाँ आने पे मुझे पता चला ये जो समूह के लोग हैं, जो सुजाता मंडल के लोग हैं, जो इस तरह की जागरूकता का काम कर रहे हैं, तो माता सावित्री बाई को भूला नहीं जा सकता, जो तमाम पीड़ाओं को सहते हुए और नारियों को शिक्षित करने का काम किया। क्या क्या दर्द उठता है हम भूल नहीं पाते हैं, और रुक भी नहीं पाते हैं कि हम कहें कि ना कहें। जब वो स्कूल में इन तमाम महिलाओं को पढ़ाने के लिए निकलती थी, तो रास्ते में कीचड़ फेंका जाता, पत्थर मारा जाता, लेकिन दृढ़ संकल्प होने के नाते वो चल पड़ी थी कि ये महिलाएं जो गुलामी की बेड़ियों में कसी हुई हैं, इनको हम शिक्षित करके ही मानेंगे। कितना भरा दर्द रहा होगा माता सावित्री बाई का। बार बार उधर मेरा माइंड क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि यहाँ जो महिलाओं की अपार भीड़ है, निश्चित तौर पर मुख्तार जी, उनकी पत्नी, और यहाँ जो शिक्षित महिलाएं हैं और अशिक्षित को शिक्षा देने का काम कर रही हैं अपने समूह के माध्यम से, वो सारे के सारे लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई। जिस समाज की महिलाएं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के दिखाई पड़ती है, उस समाज की बेहतरी भी दिखती है। उस समाज के जो लोग हैं उनके शिक्षा दीक्षा का माध्यम भी दिखने लगता है कि निश्चित तौर पर जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो उनका घर भी सुसज्जित होता है। शायद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए कहा था कि जब पुरुष शिक्षा ग्रहण करता है तो सिर्फ एक परिवार के लिए करता है, अपने लिए करता है, लेकिन जब महिलाएं, बेटियां, हमारी बहनें शिक्षा प्राप्त करती हैं तो वो दो घर के लिए शिक्षा प्राप्त करती हैं, एक तो अपने मायके के लिए और दूसरा अपने ससुराल के लिए। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि शिक्षा मस्त हो, और नौजवानों के लिए भी शिक्षा देना चाहते थे कि ये नौजवान जब तैयार होंगे तो पूरे देश के कर्णधार होंगे, आगे चल के समाज को अपने कदमों पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए बाबा साहब ने शिक्षा के माध्यम से हम सबको जो अधिकार देना चाहते थे। बाबा साहब, मैं बहुत लोगों से बात करता, कभी एक जातीय समीकरण में मैं चला गया भाषण देने, तो वो लोग विधायक चुन के आए, कई लोग मंच पे बैठे और इस मंच के माध्यम से कह रहे थे कि मुझे
भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया। समाजवादी पार्टी में मैं गया, वहां भी जाति समीकरण था, बुला लिया गया, वहां भी वही नारे लग रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मैंने सोचा कि यहां अब क्या बोलूं, इनको तो समाजवादी पार्टी ने दिया है, इनको तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इनको तो कांग्रेस ने दिया है, इनको तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे मसीहा को इग्नोर कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान में लिख दिया था तब तुम्हारी हैसियत बनी, विधायक मंत्री बनने की हैसियत आई है। अब तुम भूलो नहीं, अब भूलो नहीं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को, जिनने संविधान में तुम्हें पूरा अधिकार लिख दिया है, और उसकी वजह से आज हम आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम बड़ी बड़ी कुर्सियों पर पहुंचे हैं। ये धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हमारे भाई संचालक महोदय राजू देश प्रेमी जी कह रहे थे कि ये जो संविधान है वो होता ना तो हमें कुछ ना मिलता। सही मायने में हमारे तमाम वक्ताओं ने कहा कि चाहे वो गीता में हमें कुछ न मिला, रामायण में कुछ नहीं मिला, और ये भी मेरा ग्रंथ नहीं है, गीता भी मेरा ग्रंथ नहीं है, रामायण भी मेरा ग्रंथ नहीं है। अगर मेरा ग्रंथ है, दबे कुचले लोगों का ग्रंथ है, इस देश के लोगों का कोई ग्रंथ है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप इस धरती पे आए। अभी हमारे गायक कह रहे थे कि बाबा साहब एक बार धरती पे फिर आइए और इस धरती पे फिर से पाठ पढ़ाइए। कितनी पीड़ा भरी अभी मंच पे आपने देखा होगा। जब बाबा साहब रो रहे थे तो मेरे आंखों में आंसू आ गया था। इस मंच पे आपने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रो रहे थे। पूरी दुनिया में जिनका दीक्षा और शिक्षा के माध्यम से जाना जाता है, उस ऐसे मसीहा को किसी ने अपने घर में घुसने की जरूरत नहीं समझी, और घर से भी उनका तमाम बिस्तर और सामान बाहर फेंकवा दिया। आप देखिए, हमारी बहन यहाँ गीत के माध्यम से अभी शिक्षिका कह रही थी कि अपने आंसू को पिया है और हमको खुशी दिया है। अपने आंसू को पिया है, हमको खुशी दिया है। तमाम माध्यमों से आपको सोचने को मौका मिला है, समझने का मौका मिला है। एक नौजवान साथी अभी कह रहा था कि हम आधी रोटी खाएंगे, शिक्षा को अपनाएंगे। मेरी माताओं, मेरी बहनों, अगर ये शिक्षा न होता तो हम इस देश में दिखाई भी ना पड़ते। बाबा साहब न होते तो हमारा कहीं पूछताछ भी न होता। तमाम देवी देवता हमारे बीच में रहे। मुझे लगता है कि जितना 38,000 33,000 देवी देवता की कहने की कल्पना करते हैं, देवता का मतलब समझने की कोशिश करिए। देवता का मतलब होता है देने वाला, और इस देश में अगर कोई पैदा हुआ देने वाला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हुए हैं, बाकी कोई देने वाला नहीं है। ऐसे महानुभूति को हम सब नमन करते हैं, हम ही नहीं पूरा विश्व नमन करता है। ऐसी माता को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, जैसे जिसने ऐसे सपूत को हमारे देश में पैदा किया है। धन्य हो ऐसी माता को। साथियों, हम चाहते हैं ये जो डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच बना है, इसकी जरूरत भी नहीं थी। देश में बहुत संगठन बने हुए हैं, और इतने संगठन के तादाद है, मैं कहता हूं कि संगठन और बने। मैं नहीं पहुंच सकता हूं सारे गांव गिराव, गली कूचे, मोहल्ले, मैं बहुत जिलों में नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन एक प्रयास है कि पूरे देश में 22 राज्यों में जाता हूं। 22 राज्यों में इसका संगठन है, और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाने का प्रयास है। जाऊंगा, लेकिन अकेले ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान साथी हैं,
जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो दलित पिछड़े और आदिवासी वर्ग के लोग हैं जो संगठन चलाते हैं, उन संगठन को मजबूत करें। मजबूत करके इसी तरह से शिक्षा देने निकल जाओ जिस तरह से ये सुजाता मंडल लखनऊ से मैं कहीं भूल न जाऊं, इनकी प्रशंसा में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी प्रयाग की नगरी में, पूरी रात अभी परिचय करा कि ये सर्विस करती हैं। देखिए वन दरोगा है, वन विभाग में भी कई संगठनों में काम करती हैं। इतनी ईमानदारी से ट्रेन में रिजर्वेशन भी नहीं मिला, लेकिन बुद्ध और धर्म के दर्शन को बढ़ाने के लिए ये सुजाता मंडल वहां आके प्रयाग घाट में अपना झंडा लहराया और पूरे विश्व में गया। मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से ये भेजने का मादा अगर आपके पास रहा तो पूरा विश्व आपको नमन करेगा। मैं फिर बधाई देना चाहता हूं इन महिलाओं को। मेरे बगल में नीलम सरोज जी हैं, ये ब्लॉक प्रमुख हैं। बहुत हड़बड़ा रही थी कि मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैंने कहा आप नेतृत्व कर रही थी समाज का, ब्लॉक प्रमुख रही हो, आपको बोलना है, नेतृत्व करना है। मैं इसलिए प्रेरित कर रहा था कि जब राजनीति में आपने कदम रख दिया है तो आपका बोलना मस्ट है। अगर आप नहीं बोलोगे तो नेतृत्व नहीं कर सकते हो, और नेतृत्व करना जरूरी है। हमारी जो माँ बहनें हैं, मेरी बेटी है, मैं शौक में बैठाया नहीं हूँ इसलिए कि वो इंजीनियर हो गई है, या ऑफिसों में जाएगी और कहीं बाबा साहब की तरह दुर्दशा इसकी होगी तो सिर्फ रोएगी, बोल भी नहीं पाएगी। और ये सुजाता मंडल, ये महिला मंडल ने इसको जो अपना स्थान दिया है, जो उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, और जहां भी रहती है रात दिन बात करती है कि मैं महिला मंडल में हूँ। पता नहीं क्या इसको मिल गया है, महिला मंडल है। ये अभी लखनऊ से चल के आई है कि मैं महिला मंडल है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसको सीमैप में इसकी ट्रेनिंग चल रही है, फिर भी छुट्टी लेके आई है कि मेरी महिला मंडल वहां पहुंच रही है और मैं वहां जाऊंगा, अपनी महिलाओं से बात करूंगा, अपने बच्चों से बात करूंगा, मेरे भाइयों से बात करूंगा और अपनी बात रख के वहां आऊंगा। कि शिक्षा का माध्यम है, ये हम लोगों ने बहुत दिनों से बाबा साहब के उस मूल मंत्र को पढ़ते रहे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन अब जरूरत है राजू भाई, अब जरूरत है इसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। अब वो जो स्लोगन लिखा था, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, इसका हिंदी में रूपांतरण जो हुआ है, इसको चेंज करने की जरूरत है। अब शिक्षित बनो का नारा नहीं, अब शिक्षित करो का नारा होना चाहिए। अब शिक्षित बनो का नारा नहीं, बल्कि शिक्षित करो का नारा होना चाहिए। संगठित हो का नारा नहीं, अब संगठित करो का नारा होना चाहिए। और संघर्ष करो नहीं, संघर्ष करने का मादा मुझ में होना चाहिए। मैं किसी के सहारे छोड़ना नहीं चाहता हूं। संकल्पित होना पड़ेगा कि मेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। मेरी लड़ाई फिर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लड़ने नहीं आएंगे। इसलिए तमाम नौजवानों की जरूरत है, तमाम महिलाओं की जरूरत है, एक पूरे देश में फौज बनाने की जरूरत है कि हमारे जो नौजवान, जो आईएएस, जो आईपीएस, जो डॉक्टर, जो इंजीनियर है, उनका दायित्व बढ़ता है। यही नहीं, ये जो आपको आरक्षण मिला है, ये आपके बदौलत नहीं है। ये आरक्षण जो मिला है हमारी आबादी पर निर्धारित करता है। ये 23% या 22% जो आरक्षण है, ये जो गांव में गरीब है, जो गांव में किसान है, जो मजदूर है, जो रिक्शा चालक है, उन तमाम लोगों को, जो शिक्षित है, जो अशिक्षित है, वो तमाम लोगों की आबादी को जोड़ के आपको आरक्षण का मुद्दा मिला है, आरक्षण का मादा मिला है, आरक्षण का हिस्सा मिला है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आरक्षण के माध्यम से जो कुछ पाए हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस बताए हुए रास्ते पर चल निकलना पड़ेगा कि अपनी आय के 20वां हिस्सा इस दबे कुचले समाज को देना होगा। अगर आप इतना नहीं सोच पाते हैं तो आप सोचने के लिए तैयार हो जाओ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए रोया है शायद कि ये पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया है, क्योंकि तब जाति नहीं जानी थी, ये दबे कुचले थे,
इनको अस्पृश्य कहा जाता था, लेकिन जैसे आपको पढ़ लिख के पता चला और जातियों में बंट गए। अब तो शेड्यूल कास्ट हो जाओ, शेड्यूल इन कास्ट हो जाओ, तब आपका कल्याण होने वाला है। हम बटे हैं, हमको बांटा गया है जातियों में। धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जितने विधान पहले चला करते थे, चाहे मनु का विधान हो, चाहे और किसी का विधान हो, जिस दिन से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू होता है, अपने आप इस देश से सारे विधान खत्म हो जाते हैं। इसलिए बाबा साहब को नमन करना चाहिए। ये रूढ़िवादी व्यवस्था, अंधविश्वास की व्यवस्था हमारे बीच में जो पैदा हुई है, उसका कारण अज्ञानता है। अज्ञानता को हमें बदलना होगा, बुद्ध के मार्ग पे चलना होगा। बुद्ध के मार्ग पे चलकर ही ज्ञान अर्जन करना होगा। हम किस ज्ञान की बात करते हैं? अभी पूज्य भंते जी कह रहे थे कि हम ज्ञान की बात करते हैं। कैसे ज्ञान की बात करते हैं? जिसको हम बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का मतलब है ज्ञान। और कैसा ज्ञान है? वो है एब्सोल्यूट विजडम, उच्चतम ज्ञान की ओर चलना है। उस ज्ञान के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और अपने हक और हकूक को लेंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने, वो अपनी जिम्मेदारी को लें और आज गांव में निकले, गलियों में निकले और जाएं वहां। हम शिक्षित करो का नारा क्यों बदलना चाहते हैं? हम शिक्षित करो का नारा इसलिए बदलना चाहते हैं कि शिक्षित लोगों को शिक्षित ना करो, अब अशिक्षित को शिक्षित करो। इसलिए शिक्षित करो का नारा होना चाहिए। कभी कभी लोग बड़े गलत फहमी में होते हैं, तमाम संगठनों को बुलाकर और कहते हैं हमने संगठित कर लिया। इसकी भी जरूरत नहीं है। अब जरूरत है उनकी जो असंगठित लोग हैं, जो गांव में हैं, जिनके तमाम प्रॉब्लम है, उनको संगठित करके उनकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। साथियों, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। हम तमाम पूजा पाठ में नहीं पड़ेंगे। हमारी माँ बहनें तमाम तीज त्योहार पर व्रत रहती हैं। हमारी बहनें तीज त्योहारों पर व्रत रहती हैं। बहुत बहनें तो करवा चौथ छोड़ती ही नहीं है। आपकी गलतफहमी को मैं बता देना चाहता हूं। एक बात बताना आप हाथ उठा के कि जब आप करवा चौथ रहते हो तो किसकी कल्पना करते हो कि मेरे पति दीर्घायु हो जाए? क्या आपका पति भी व्रत रहता है क्या? हाथ उठा के बताइए कि आपका पति आपके लिए व्रत रहता है क्या? एक भी हमारी बहनें उठाएं। जो व्रत आप अपने पति के लिए रहते हो, वो पति आपके लिए रहता है क्या? बोलिए, रहते हैं? क्यों नहीं रहते हैं? एक सिक्के का दो पहलू होता है। एक परिवार चलाने के लिए पत्नी की जरूरत होती है, एक गृहस्थी चलाने के लिए दो पहियों की जरूरत होती है, एक गाड़ी चलाने के लिए दो पहियों की जरूरत होती है। अगर एक पहिया पंचर हो गया, क्या गाड़ी चलेगा क्या? बोलिए ना, गाड़ी चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर गाड़ी नहीं चलेगा तो क्या परिवार आपका सफल रहेगा? नहीं सफल रहेगा। तो झूठे में व्रत रहना बंद कर दो। मेरा अपील है कि झूठे व्रत रहने की जरूरत नहीं है। आप आपस में तालमेल करिए कि पति पत्नी हम आपके लिए हैं तो आप हमारे लिए हैं। कहते हैं अर्धांगिनी है। राजू भाई अभी कह रहे थे बधाई हो, और बहन कह रही गले मिल लो। लगता है कि हम साथी हैं, एक परिवार चलाने की जिम्मेदारी है, और जब हम परिवार चलाने में सफल होंगे तो हम पूरा समाज चलाने में सफल हो जाएंगे। हम अभी अधूरे हैं, पूरे तो तब हो जाएंगे जब हमारी बहनें, हमारी पत्नी, हमारी बेटी हमारे साथ चलने को तैयार हो। दुर्भाग्य है, मुझे इतनी अपार खुशी है राजू भाई, ये महिलाओं की जमात देखिए। मन कहता है बोलते रहो, कुछ सुनाते रहो। ये अगर ये 1 साल की करामात है, ये 2 साल की करामात है,
तो अगर मैंने 20 साल का संकल्प लिया कि अशिक्षितों को शिक्षित बनाऊंगा, पूरे देश के संगठनों को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच पे ले आऊंगा, 3 साल मेरा भी कार्यकाल हुआ है। मैंने भारत सरकार से नौकरी छोड़ी है। बहुत लोग कहते हैं कि फुर्सत नहीं है हमें, ऑफिस में इतना व्यस्त रहता हूं। ये लोग भी ऑफिस में व्यस्त रहता हूं, क्या कहूं। मेरे ऑफिस में जब जाऊंगा तो फाइल बढ़ेगी, अन्यथा फाइल बढ़ेगी ही नहीं। कभी कभी लोग अपनी विद्वता का इतना बखान करते हैं और रिटायर होने के बाद क्या कहते हैं कि मैं जो फाइल लिख देता था मुख्यमंत्री भी उसको काट नहीं सकता था। क्या बात है, इतने बड़े विद्वान थे, उसको मुख्यमंत्री भी नहीं काट सकता था और सिग्नेचर कर देता था। उससे समाज को क्या भला हुआ? तुम्हारे विद्वता से समाज को क्या फायदा हुआ? ऐसे विद्वानों को हम आग्रह करते हैं कि वो मंच के माध्यम से, संगठन के माध्यम से अपनी विद्वता को दर्शाने के लिए कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा समाज के लिए दें। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अपनी आय का 20वां हिस्सा आप इस समाज को देंगे, क्योंकि उसकी हिस्सेदारी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समाज से बेईमानी है, और ऐसे बेईमान लोगों की जरूरत नहीं है। तमाम राजनेता हुए, तमाम लोग हमारे विधायक मंत्री हुए, जब वो वोट मांगने जाते हैं तो अपनी बिरादरी के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि मैं पासी हूं और तुम पासी हो इसलिए मुझे वोट दे दो। हम चमार हैं इसलिए मुझे वोट दे दो। हम धोबी हैं, हम कोरी हैं इसलिए मुझे वोट दे दो। जरा ध्यान रखिएगा कि जब वो वोट मांगने आता है तो पासी होता है, तब धोबी होता है, तब चमार होता है, तब कोरी होता है, तब काची होता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो कहता है कि मैं पार्टी का हूं। वो कहता है मैं पार्टी का हूं, समाजवादी पार्टी का हूं, बहुजन समाज पार्टी का हूं, और मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हूं। ऐसे लोगों को पहचानना होगा। वोट देने से पहले आपको पहचानना होगा कि ये कौन लोग हैं जो जाति के नाम पे हमें गुमराह करने आते हैं, वोट लेके जाते हैं। जो उनका दायित्व है समाज के उत्थान के लिए, वो क्यों नहीं करते हैं? और इसको शिक्षित करने के लिए हमारे तमाम उन नौजवानों को आगे निकलना होगा। वो इसलिए जरूरी है कि एक पीढ़ी तैयार करना है। जब मैं भारत सरकार की नौकरी छोड़ा था तो मेरे बच्चे भी ये जो इंजीनियर के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों ने मुझे कहा, कल मैं रायबरेली में बात कर रहा था तो लोगों ने कहा कि बड़े विद्वान बैठे हैं भवननाथ पासवान जी, और इनकी विद्वता के मैं सलाम करता हूं, आएंगे तो मंच पे बोलेंगे। तो मेरे मन में आया कि ये तो विद्वान कह रहा है, जो संचालक महोदय है वो कह रहे हैं विद्वान बैठे हैं, और पूरा समाज मुझे पागल कहता है। आप गौर करिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लोग देख के कह रहे हैं ये विद्वान है। हमारे आजाद भाई साथ में नौकरी करते हैं, वो जानते हैं मैं 20 बरस तक ट्रेड यूनियन का लीडर रहा, कभी चुनाव नहीं हारा इन लोगों के समर्थन से। मैं यूपी पोस्टल कोऑपरेटिव बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा, वाइस चेयरमैन रहा, चेयरमैन रहा, और 12 साल पहले अपने साथी का साथ छोड़ के समाज के बीच में काम करने के लिए तैयार हो गए। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, किसी पार्टी में आपको भेजने नहीं आया हूं, लेकिन मैं ये कहने आया हूं कि कहीं अगर किताबों में त्याग का नाम लिखा हो और वो झूठ हो तो उस त्याग को निकाल देना चाहिए, किताब के पन्नों से निकाल देना चाहिए। त्याग करने वाला अगर पागल कहलाता है तो त्याग के नाम को, तपस्या के नाम को बाहर निकाल देना चाहिए। मैंने कहा अब मैं मुकाम पे पहुंच गया हूं। जब लोग गलत फहमी में मुझे विद्वान कह रहे थे और मेरे अपने लोग मुझे पागल कहने लगे कि जिसको लाखों रुपए तनख्वाह मिल रही है वो तनख्वाह छोड़ के तमाम दबे कुचले गली कूचे में दौड़ रहा है, ये पागल नहीं है तो और क्या है।
मेरा सीना चौड़ा हो गया। जब लोग मुझे पागल कहने लगे तो मेरा सीना चौड़ा हो गया और मैंने सोचा कि अब मैं अपने मिशन को पूरा करने में कामयाब हो जाऊंगा। पागलपन की परिभाषा बताता हूं। पागलपन का परिभाषा हमने अपने माध्यम से तय किया कि पागल क्या होता है। पागल की परिभाषा सुनिए। पागल की परिभाषा और विद्वानों की परिभाषा आप जान लीजिए। मैं पागल हूं पासे पाने के लिए। पागल की परिभाषा गौर से सुन लीजिए। पासे पाने के लिए गा से गतिशील होना, ला से लक्ष्य को। जिस दिन हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील हो गए उसी दिन मैं पागल हो गया। अगर मैं पागल ना होता तो आपको बीच में ना आता। पागल ना होता तो नौकरी न छोड़ता। मेरा उद्देश्य है कि मैं समाज के बीच में जाके अपने उन नौजवानों को तैयार करूंगा 20 साल में जिनकी उम्र अभी 5 बरस से कम है। और वो नौजवान जब 20 साल का होगा तो बीए होगा, एमए होगा, एलएलबी होगा, पीएचडी करेगा। ऐसे नौजवानों को तैयार करने के लिए मैं पूरे देश में टहल रहा हूं और पूरे प्रदेश में टहल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो जो डॉक्टर हुए हैं वो मंच के माध्यम से बताएं। जब 8 तक लड़का पढ़ता है और अशिक्षित माँ बाप होते हैं तो उनको ये भी पता नहीं होता है कि मेरा बेटा पढ़ क्या कर रहा है और आगे होगा क्या। वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा कि आईपीएस बनेगा, पीसीएस बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, उस अशिक्षित माँ को पता नहीं है, वो अशिक्षित बाप को पता नहीं है। और वहां एक षड्यंत्रकारी अध्यापक जिसको हम गुरु मानते हैं वो बैठा हुआ हमारे बच्चों को, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको जब देखता है कि अंग्रेजी इसकी ठीक है तो उसको संस्कृत दिला देता है। जब देखता है उसका मैथ ठीक है तो उसको हिंदी दिला देता है। मैं उन तमाम इंजीनियरों से आग्रह करूंगा कि आप इंजीनियर कैसे बने, मंच के माध्यम से इन तमाम नौजवानों को उठाने का काम करो। इंजीनियर बनने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना जरूरी है, तब आप इंजीनियर बन पाओगे। यही शिक्षा का माध्यम है इंजीनियर बनने का। और डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं पढ़ोगे तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे और आगे आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। यह शिक्षा कौन देगा? जो डॉक्टर हुआ है। यह शिक्षा कौन देगा? जो इंजीनियर हुआ है। और जो आईएएस हुआ है वो शिक्षा देगा। अगर वो एलएलबी नहीं किया है तो वो जज नहीं बन सकता है, वो वकील नहीं बन सकता है। तो मेरी माँ बहनों, ध्यान रखो कि आपका बेटा जो आज पैदा हुआ है वो निश्चित तौर पे किसी दिन जज बनेगा, किसी दिन आईएएस बनेगा, कलेक्टर बनेगा, डीएम बनेगा और यहाँ का कमिश्नर बनेगा। ऐसे तमाम हमारी माँ बहनें हैं जो दर दर भटकती रहती हैं, उनको एप्लीकेशन नहीं, किसी नेता के पीछे खड़े रहते हैं कि ये जो है सड़क बन जाए, हमारे यहाँ रोशनी आ जाए। मैं तो समझता हूं कि कोई लाइट लगाने से उसका उद्धार नहीं होने वाला है। और शिक्षा के माध्यम से अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिया तो आपके घर में उजाला हो जाएगा। और जिस दिन वो डीएम होगा और जिस दिन घर पे आएगा उस दिन इस गली और कूचे की रौनक बदली हुई होगी। इसलिए आप डीएम बनाइए, अपने बेटे को एसपी बनाइए, अपने को डॉक्टर बनाइए, अपने को इंजीनियर बनाइए और आपका जो ये मासूम चेहरा है वो चमक जाएगा। वो दिखने लगेगा कि अब ये वो समाज नहीं है जो बहुजन समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो दलित समाज है। अब ये खुशहाली की ओर जाएगा। वही बाबा साहब का, डॉक्टर अंबेडकर का जो मूल मंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि इस देश में जाति विहीन समाज की स्थापना हो, शोषण विहीन समाज की स्थापना हो, लेकिन अभी कल्पना हमारी पूरी नहीं हुई। बाबा साहब इस जातिवादी लोगों से बहुत दुखी होते अगर जिंदा होते। लेकिन मेरा मानना है, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, आपको आगे एक सितारा बन के निकलना है और उस सितारे का नाम होगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपूत। हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपूत पैदा होगा और वो देश में एक रोशनी लाएगा, समाज में एक रोशनी लाएगा। तमाम
आशाओं के साथ, तमाम आशाओं के साथ मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन हमारे बीच में हमारी तमाम बहनें मन में अपने घुटन रखी थी कि हम क्या करेंगे। ये तो यहाँ कोई नेता आया है। हमने जब यहाँ आके बैठे और यहाँ कुर्सी लग रही थी तो हमने कहा इसमें भवननाथ पासवान तो लिखा है, लेकिन फोटो नहीं लगी है, और फोटो से कोई पहचान होगी तभी कोई बात है। यहाँ तो कोई मुख्य अतिथि हो सकता है, तो किसी को बैठा के हम मुख्य अतिथि बना लेंगे। भीड़ नहीं है, कोई बात नहीं है। उस समय मैंने कहा भीड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब से बात हो रही, भीड़ तो आएगी, लेकिन आपकी नियति ठीक होनी चाहिए, आपकी नीति ठीक होनी चाहिए। भाई बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ कि भाई मुख्तार और इनके तमाम साथी जो है जिस तरह की ये प्रयास किए हैं, इस प्रयास में मैं भी इनके सहभागी बनना चाहता हूं, मैं इनके साथ चलना चाहता हूं। भाई राजू देश प्रेमी, बताइए, एक तो प्यारा नाम राजू और फिर देश का प्रेमी, एक तो नाम है राजू और फिर देश प्रेमी है, क्या बात है। और जो राजकुमार खुद हो, इनका नाम राजकुमार है, कोई राजकुमार कह नहीं, ये राजकुमार सिद्धार्थ की तरह निकल पड़े हैं अपने समाज को। बहुत लोग राजा बनना चाहते हैं, राजा बन के आप काम नहीं कर सकते। तथागत बुद्ध ने राजपाट छोड़ा है और पूरी दुनिया को रोशनी दिया है। राजपाट छोड़ा और पूरी दुनिया को, मैं बड़ी कभी कभी अकेले में हंस पड़ता हूं जैसे पागल, कभी कभी हंस पड़ता हूं कि अगर मैं नौकर होता, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में रहता। अभी मैं अपने साथी आजाद से पूछ रहा था कि आपको यहां खुशी मिल रही है कि जब ऑफिस में पहुंचते हो तब? कहा बड़ा बंधन है ऑफिस में। जितनी देर तक हम समाज में रहते हैं, समाज में काम करते हैं, उतनी देर तो मुझे खुशी मिलती है, लेकिन जैसे मुझे ऑफिस जाने का मौका मिलता है तो बड़ा निराशा आती है कि जाके वही काम करना है, उससे किसी को कुछ नहीं मिलना है। लेकिन वो भी जरूरी है, जीवन यापन के लिए जरूरी है नौकरी करना। मैं चूंकि 28 साल नौकरी कर चुका, मैंने सन 82 में सब इंस्पेक्टरी छोड़ी थी, और नौकरी छोड़ने का सिलसिला था, कुछ करने का मामला था। अगर मैं नौकरी न छोड़ता, आपसे ईमानदारी में बता रहा हूं, तो ये 22 राज्यों में मेरा जाना दूभर रहे। अब मैं 22 राज्यों में जाता हूं और जब मन चाहता हूं गली कूचे में चला जाता हूं, और गली कूचे में जाके अपने तमाम 5 आदमी मिल जाएंगे, 10 आदमी मिल जाएंगे, 20 आदमी मिल जाएंगे, मैं उनसे घंटों बात करूंगा। उनके मार्ग को प्रशस्त करना चाहता हूं, उनको अंधकार से बाहर निकालना चाहता हूं, बुद्ध के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से निकालना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो जीवन है, जो थोड़ा सा जीवन है, जो नौकरी का जीवन है 5 साल, 55 साल होने लगा, 5 साल और है, 5 साल तो मैं ईमानदारी से ये कह सकता हूं कि मैंने नौकरी 12 साल पहले छोड़ा हो और 12 साल कम से कम ईमानदारी से काम किया हो। अभी 8 साल और करूंगा। आप सबकी दुआओं की जरूरत है, आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है कि मैं वो 20 साल का संकल्प पूरा कर सकूं अपने जीवन में। जब हमारे 5 बरस का बेटा, ये छोटे छोटे जो हमारे नौजवान, ये जब तैयार होंगे तो शायद मुझे और मेरे जीवन में जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। ये जब यहाँ के अधिकारी बन के आएंगे और इस समाज के लिए कुछ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि शिक्षा का माध्यम बहुत ही बेहतर तरीका है आपको आगे बढ़ने में, और इसको आप कहीं छोड़े नहीं। अंधकार में अगर आप रहेंगे तो निश्चित तौर पे पूरा जीवन, हम कहते हैं, हम तमाम बिना बोले, बिना समझे, बिना कहे तमाम देवी देवताओं को एक बात अपनी बहनों से आग्रह करेंगे, व्रत रहते हो रहो,
पति के दीर्घायु बनाओ, थोड़ा से ध्यान दे दो, फिर बच्चों को भी आगे बढ़ाओ। कष्ट तब होता कमाने वालों को जब दिन भर मजदूरी करता है, दिन भर ऑफिस में नौकरी करता है और महीने के अंत में पगार लेके आता है और सारा पगार अपनी धर्म पत्नी को दे देता है। धर्म पत्नी क्या करती है? व्रत रहती है, किसी भगवान की पूजा करती है और उसकी मेहनत की कमाई जब मंदिर में जाती है तो एक ऐसे हिष्ट-पुष्ट जो तमाम चंदन, ये जैसे गायक है चंदन लगा के खड़े हैं, ऐसे ही चंदन लगा के मंदिर में बैठा है हिष्ट-पुष्ट आदमी, अपने पति की मेहनत की कमाई उस हिष्ट-पुष्ट आदमी को पैर छू के देती है और कहते हैं कि मेरा कल्याण करना है। दुर्भाग्य तो उस दिन शुरू हो जाएगा। हमारी मां बहनें सोचती नहीं है कि जो हिष्ट-पुष्ट आदमी बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है, उसका पैर छू के अपने पति की कमाई वहां चढ़ा देते हैं और कहीं पति गड़बड़ हो गया, अपनी वेतन का आधा तनख्वाह किसी लड़की किसी महिला को दे आएगा तो उस दिन घर में क्या होगा? जरा हमको हाथ उठा के बताइए। कला हो जाएगी, कला। क्या आपको सोचने की हिम्मत नहीं है? समझने की जरूरत नहीं है कि हमारी मेहनत की कमाई उस तमाम मुचक्के को देने की जरूरत है जो नौजवान वहां बैठा हुआ है चंदन लगा के। सोचना होगा दो परिवार चलाने के लिए। दुर्गा की पूजा करते हो, गणेश की पूजा करते हो, लक्ष्मी की पूजा करते हो। मैं पढ़े लिखे लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत पूरी दुनिया का 167वां देश है गरीबी में, जहां लक्ष्मी की पूजा होती है। अगर लक्ष्मी हमारे कुछ देती तो फिर कमाने की क्या जरूरत है? सरस्वती अगर मुझे ज्ञान देती पूजा करने से तो फिर स्कूल की क्या जरूरत थी? फिर टीचर की क्या जरूरत थी? अगर हम बलिष्ठ हो गए होते, हनुमान की गदा होती हमारे पास, तो फिर बॉर्डर पे सिपाही लगाने की क्या जरूरत है? राजू भाई, जब सब कुछ दुर्गा ही संभाल लेती हैं, जब सब कुछ लक्ष्मी ही संभाल लेती, गणेश ही संभाल लेते हैं, तो जो बॉर्डर पे हमारे नौजवान खेतिहर मजदूर के बेटे हैं, उनको वहां लगाने बॉर्डर की क्या जरूरत है? इन्हीं सारे देवी देवताओं को वहां लगा दो। हमारे नौजवान बेटे क्यों मर रहे हैं वहां जाके? ये आपका कल्याण करने वाले नहीं है। आपका कल्याण किसी ने किया है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया है और किसी ने कल्याण नहीं किया। आज जो कुर्सियों पे आप बैठे हैं, जो साफ सुथरा कपड़ा पहन रहे हैं, मैं तो इन महिलाओं की बात नहीं करना चाहता हूं जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं। मैं उन तमाम देश की महिलाओं की बात करना चाहता हूं जिनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी गुलामी की हथकड़ी से बाहर निकाला, गुलामी की बेड़ियों को काटा है। धन्य हो डॉक्टर अंबेडकर। अगर आप न होते तो ये महिलाएं, मैं अपनी उम्र के अगर 20 साल पीछे जाऊं, हम अपनी उम्र के 30 साल पीछे जाऊं, या हम अपने उम्र में जब 50 साल पीछे का अगर इतिहास को दोहराऊं, तो मेरे दादा, मेरे बाप, उनके बाप कहते थे लड़कियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कल तो ये घर में चूल्हा चक्की ही करेंगे, क्या जरूरत है इनको पढ़ाने की? क्या दुर्भाग्य था। लेकिन कुछ हमारे समाज सेवी, हमारे ऐसे जुझारू साथी तैयार हुए और बाबा साहब ने जो गुलामी की बेड़ियां काटे वो आपके सामने दिखने लगी है। आज बाबा साहब के बदौलत देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और देश में प्रदेश में IAS, IPS और PCS ये महिलाएं कमान संभालने के लिए तैयार हुई। ये कौन देवी देवताओं ने दिया है?
अगर संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नंदनीय होते, जिनको हम बार बार नमन करते हैं मंच के माध्यम से, तो ये घर के बाहर निकलने के हिम्मत न जुटा पाती। हम जानते हैं कि गांव में महिलाएं अपनी बात कभी घर में भी नहीं कर पाती थी, और बात करना चाहती थी तो खेत के अंदर जाके बात करती थी, घर के चौखट पर नहीं बात कर पाती थी। ये दशा हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की थी। साथियों, मैं चाहता हूं, तमाम लोग मंचों पे तमाम बातें करते हैं कि हम तो बड़ी सही बात करते हैं, कोई माने चाहे ना माने। भवननाथ पासवान कहते हैं कि देखिए भाई, सच तो सभी कह सकते हैं, हम अपनी भाषा में कहते हैं कि सच को कहना कठिन नहीं है। सच को कहना कठिन नहीं। इसमें बहुत लोग बैठे होंगे कि मुझे मौका मिलता तो मैं भी सही बात कह देता, कहते होंगे। मेरा कहना है कि सच को कहना कठिन नहीं है, सच में जीना बहुत कठिन है। सच को कहना कठिन नहीं है, सच में जीना बहुत कठिन है। आंसू तो दृग में रहते हैं, आंसू तो दृग में रहते हैं, आंसू पीना बहुत कठिन है, आंसू पीना बहुत कठिन है। मेरे साथियों, ये ऐसा ही हम सब पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन नहीं करता है। जब ये लोग माला पहना रहे थे तो मैं समझ रहा था, ये गुथा हुआ ये जो पंचशील है, उस पर मैं बाबा साहब को माला पहना रहा था। मेरे मन में आया कि फूल चमनों में यूं ही खिला करते हैं, फूल चमनों में यूं ही खिला करते हैं, कुछ खिल के देवों के पद पे चढ़ते हैं। फूल चमनों में यूं ही खिला करते हैं, कुछ खिलकर देवों के पद पे चढ़ते हैं। सफल जीवन और सफल जीवन में फर्क सिर्फ इतना है, कुछ कुछ करके मरते हैं, कुछ यूं ही मर जाते हैं। कुछ कुछ करके मरते हैं, कुछ यूं ही मरते हैं। साथियों, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने सुजाता महिला मंडल के जुझारू साथियों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं सेवा सहायता समूह को, बौद्ध कल्याण स्वयं सहायता समूह को, संत कबीरदास स्वयं सहायता समूह को, कि आपने मुझे बुलाया और आप लोगों ने मुझे बहुत झेला, सुना। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। अगर मेरी बात कुछ समझ में आई हो तो उसको आत्मसात कर लेना। बात बहुत करना चाहता था, कार्यक्रम में विघ्न बाधा पहुंचे ना, इसकी वजह से मैं अपनी बात को विराम करता हूं। एक बार मैं समझता हूं कि कुछ जो सीलापन आया होगा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे हम लोग एक बार जोरदार नारे लगा दें। मुझे लगेगा कि जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे भाई, हमारी बहनें घरों में हैं, उनके कानों तक एक आवाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जाए कि यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है, उस मसीहा की जयंती मनाई जा रही। तो मैं एक दो नारे के साथ अपनी बात को विराम करूंगा। आप लोग जोर से नारे लगाइए। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय पासवान जी।